हेलो स्टूडेंट। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आकाश थ्योरी में। तो चलिए चुंबक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं अब चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या होता है। यानी कि वे पदार्थ जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनके अंदर क्या रिएक्शन होती है मैग्नेट बनने से पहले और मैग्नेट बनने के बाद में। तो वो क्या होते हैं, आपके आणविक थ्योरी होती है, यानी कि एटॉमिक थ्योरी होती है। तो देखिए 1852 में एक वैज्ञानिक आए थे, बेवर। ठीक है, उन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं लेकिन अभी मैग्नेट नहीं बने हैं, जैसे कि लोहा है जो जिसको हमने मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं किया है। तो उससे पहले क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं ये किन से मिलके बने होते हैं, आपके अणुओं से मिलके बने हुए होते हैं। हर एक पदार्थ होता है वो किससे मिलके बना होता है, अणु से मिलके बना होता है। और हर एक जो अणु होता है इसका एक अपना ध्रुव होता है। ठीक है, यानी कि लेट सपोज ये कोई आपका मेटल का कोई भी पार्ट है जो हमको क्या बनाना है, चुंबक बनानी है। तो इसके अंदर क्या होगा, अणु पाए जाएंगे और हर एक अणु का एक अपना ध्रुव होगा। जो कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर एक अणु के होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब तक कोई भी मेटल चुंबक में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो ये जो इसके अणु होते हैं ये बहुत ही बेढंगे तरीके से इसमें स्थित होते हैं। यानी कि किसी का भी कोई सिस्टम नहीं है, कोई नॉर्थ पोल इधर है तो किसी का उधर है, किसी का साउथ ऊपर है तो किसी का साउथ नीचे है, यानी कि सब इधर उधर जमे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको सप्लाई दी जाती है या फिर किसी विधि से जब इसको चुंबक में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जितने भी अणु होते हैं वो ये व्यवस्थित तरीके से जम जाते हैं, जिनमें सबका नॉर्थ पोल एक साइड में और सबका साउथ पोल एक साइड में हो जाता है। फिर एक वैज्ञानिक आए थे 1890 में, एविंग। उन्होंने इस थ्योरी को आगे बताया था, यानी कि किस तरीके से वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने व्यवस्थित तरीके से जमते हैं। उस चीज को किसने बताया था, एविंग ने। इसलिए जो चुंबक का आणविक सिद्धांत है इसको क्या बोलते हैं, बेवर एविंग थ्योरी भी बोलते हैं। बेवर एविंग थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखना, बेवर एविंग थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत ही होता है। तो देखिए इनकी जो थ्योरी थी, बेवर एविंग की थ्योरी थी, इन्होंने क्या बताया था कि जब कोई मेटल चुंबक जब तक नहीं बना है तो उससे पहले उसके अंदर जो अणु होते हैं उन सबके अपने एक पोल होते हैं। लेकिन ये जितने भी अणु होंगे ये व्यवस्थित तरीके से उस मेटल के अंदर जमे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, किसी का नॉर्थ पोल इधर है तो किसी का नीचे है, किसी का ऊपर है, इस तरीके से जमे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं, इस बार को जैसे ही हम मैग्नेटाइज करेंगे तो इन सब के नॉर्थ पोल एक साइड में और साउथ पोल क्या हो जाते हैं, आपके एक साइड में जम जाते हैं। यानी कि ये आपका मेटल हो गया, इसको हमने क्या किया है, चुंबकित किया है, तो इसके जितने भी अणु हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से जम गए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, किसी भी चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत कहलाता है, जिसको किसने दिया था, बेवर एविंग ने। बेवर ने क्या बताया था कि कोई भी जो मेटल होता है मैग्नेट बनने से पहले उसके अंदर क्या होते हैं, हर एक मेटल है, हर एक मेटल के अंदर अणु पाए जाएंगे। उन अणुओं के भी अपने एक ध्रुव होंगे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही होते हैं। लेकिन फर्क केवल क्या है कि वो जो अणु होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से जमे हुए नहीं होते हैं, वो इधर उधर पड़े हुए होते हैं। फिर 1890 में ये वैज्ञानिक आए थे, एविंग। फिर इस थ्योरी को वे आगे लेके गए थे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेवर एविंग की थ्योरी बोलते हैं। और चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या बताया जाता है, मैग्नेट बनने से मैग्नेट बनने से पहले से लेके और मैग्नेट बनने तक
उस मेटल के अणुओं के बीच में क्या रिएक्शन होती है, उसके बारे में जानकारी किसके अंदर दी जाती है, आपके चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के नियम में। ठीक है, पहले क्या होता है, वो जो अणु होते हैं वो आपके व्यवस्थित तरीके से जमे नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जितने भी अणु हैं उनका नॉर्थ पोल एक साइड में हो जाता है और साउथ पोल आपका एक साइड में हो जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब हम जैसे बात करें कि आपका जो चुंबक बनने से पहले जो कोई भी मेटल होता है, ठीक है, तो वो जैसे एक तरीके से हम बात करते हैं कि जब कोई भी मेटल चुंबक बनती है, सप्लाई उसमें दी, वो चुंबक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लेकिन सप्लाई देने से पहले वो चुंबक क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके जो भी अणु हैं वो सब अव्यवस्थित तरीके से जमे हुए हैं, उनमें कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सिस्टेमेटिक तरीके से जमे हुए नहीं है। इसी वजह से हर एक जो अणु होता है वो आपस में मिलकर इस पूरी बार के लिए जो चुंबकत्व होता है, इसका जो परिणामी चुंबकीय बल होगा, उसको क्या रखते हैं, ये शून्य बना के रखते हैं। यानी कि एक तुम्हारी ये बार है और एक तुम्हारी ये बार है, ये इनकी जितनी भी बार है इन सबके अपने अपने बल होंगे। किसी का एंटी साइड में काम कर रहा है, किसी का किसी के लिए उल्टा काम कर रहा है, तो इनका जो परिणामी बल हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए चुंबक बनाने से पहले वो मेटल क्या होती है, आपकी अचुंबकित स्थिति में होती है, लेकिन जैसे ही इसको हम चुंबक में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक सिस्टम तरीके से जम जाती है, तो इसका परिणामी बल है वो शून्य ना होके कुछ ना कुछ उसमें बल पैदा हो जाता है। और जैसे ही इसके नॉर्थ पोल एक साइड में और साउथ पोल एक साइड में आ जाते हैं तो कंप्लीट बार के लिए ये एक सिरे को नॉर्थ बना देते हैं और एक सिरे को आपका साउथ बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत।